वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू द 7th एपिसोड ऑफ द किचन स्टोरीज। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़ा मीठा सा प्यारा सा एपिसोड, क्योंकि आज हम बात करेंगे डिज़र्ट्स और केक्स के बारे में। और जिस शख्स को हम आपसे इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, शी इज़ वन ऑफ द कॉन्टेस्टेंट्स ऑफ मास्टर शेफ इंडिया। कई सारे अवार्ड्स जीते हैं उन्होंने अपने अमेजिंग और इनोवेटिव केक्स के लिए। शी इज़ फ्रॉम जम्मू इटसेल्फ, ऋषिका बल दीवान। तो आपका स्वागत है ऋषिका मैडम। थैंक यू। तो ऋषिका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप आज किचन स्टोरीज़ के 7वें एपिसोड में आए हैं। एंड मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि स्वीट टेल्स आपके ब्रांड का नाम है, तो इसके पीछे विजन और मिशन क्या था जब आपने सोचा ये खोलना है? तो मतलब आपके दिमाग जहन में क्यों ये एक होम बेकरी खोलने का आइडिया आया आपके पास? होम बेकरी खोलने से पहले करण आई यूज़ टू रन अ सलोन बिजनेस एंड मैंने 5 साल वो सलोन बिजनेस चलाया है। एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसका ये था एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी। उसमें होता क्या था कि आपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप नॉर्मल रूटीन में सलोन जा रहे हो तो आपको पता चलता है कि आपका एम्प्लॉय जो है 1,000 रुपये के पीछे किसी और के पास चला गया। मैं बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेट हो गई थी उस चीज़ को लेके। आई थॉट दैट आई शुड डू समथिंग जिसमें मुझे एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। सो देन माई सिस्टर केम अप विद द आइडिया कि चलो लेट्स डू अ होम बेकरी। सो देन वी थॉट दैट चलो लेट्स डू अ होम बेकरी। तो फिर आई वेंट टू दिल्ली, डिड माई कोर्सेज, बेसिक कोर्सेज, एडवांस कोर्सेज, एंड आई डिड ऑल दोज कोर्सेज एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग दिस होम बेकरी। दैट इज़ सो फेयर इनफ कि आप जब भी कोई नया बिजनेस खोलते हो, आप जनरली वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो सोच के चलते हो जो आपको लगता है कि आप डाल सकते हो, और अगर ना हो तो इंसान हमेशा सोचता है कि कम से कम में क्या शुरू करें। वेरी नाइस। ऋषिका मैडम, मुझे एक बात बताइए कि हमने सुना है कि आप हर तरीके के केक बना लेती हैं। आप फोटो देख के भी वैसा केक बना लेती है जैसे फोटो पे होगा। क्या ये सच है? तो जब आप ऐसे केक्स बनाती हैं तो मतलब आपने कभी गिनती की है कि मैं कितने तरीके के फ्लेवर्स या कितने तरीके के केक्स बना सकती हूँ? एट प्रेजेंट मेरे इंस्टाग्राम पे 2900 प्लस पोस्ट हैं एंड ऑल ऑफ देम आर द केक्स विच हैव मेड। और कितनी ऐसी पोस्ट हैं जो अभी तक अपलोड भी नहीं हुई हैं, बैकलॉग है। तो मैं बोल सकूँ तो 3,000 से भी ज़्यादा केक्स बना लेते हैं आप। क्या बात है मैडम, मेरे को लगता है ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बट मैंने साथ के साथ ये भी सुना है, मतलब बड़े लोगों की नोशन है ये, मेरी भी है, कि होम बेकर्स थोड़े से ओवरली प्राइस्ड हैं। मतलब लगता है कि आप बाहर कोई केक लेने जाओ आधा केजी का तो 400 रुपया, 500 रुपया, और अगर 1 केजी लेना है तो 1,000 रुपया, 800 रुपया। लेकिन होम बेकर के पास अगर हमने 1 केजी का केक लेना है तो 2, 2,500, 3,000 से कम नहीं आता। ऐसा क्यों है कि होम बेकर इतना ओवरली प्राइस्ड होते हैं? ओवरली प्राइस्ड करण नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपको हर एक चीज़ कस्टमाइज्ड मिलती है। अब फॉर एग्जांपल आपको सूट लेना है तो आप दुकान पे नॉर्मल शॉप्स पे जाओगे तो आपको एक ही डिज़ाइन के रेड में भी मिल जाएगा सूट, ब्लैक में भी, वाइट में भी, पिंक में भी, ऑरेंज में भी मिलेगा। बट अगर आपको पर्टिकुलर कस्टमाइजेशन में फॉर एग्जांपल ब्लू कलर का सूट चाहिए, सो आप एक बुटीक पे जाओगे तो जब आप कस्टमाइजेशन कराओगे एक तो आपके हिसाब से डिज़ाइन मिलेगा एंड जो कस्टमाइजेशन है उसका टाइम भी तो है। सो आपके हर एक चीज़ अकॉर्डिंग टू योर कस्टमाइजेशन होती है एंड इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स एफर्ट्स। सो इसलिए थोड़ा सा तो बजट से ऊपर होता ही है नॉर्मल मार्केट से। ये तो बात आपने बिल्कुल सही बोली कि मेहनत के हिसाब से पैसे तो बनते हैं बॉस। आर्टिस्ट अगर पेंटिंग बनाएगा तो उसको सस्ती तो नहीं बेचेगा। ऋषिका मैडम, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप बेकिंग कोर्सेज भी देती हैं, और इन बेकिंग कोर्सेज में जो एक्चुअल टारगेट सेगमेंट है आपकी वो लेडीज़ हैं। सो इन लेडीज़ को आइदर अपने लिए काम सीखना है या ये भी आपकी तरह होम बेकर बनना चाहती हैं। ऐसे लोगों को जब आप कोर्सेज कराते हो, क्या आपको थ्रेट नहीं है कि आप अपने लिए ही कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आइदर यू आर विथ होल्डिंग इन्फॉर्मेशन, कि आप उनको पूरी चीज़ नहीं सिखा रहे हो, यू वांट देम टू हैव सम बेसिक नॉलेज ताकि वो आपके बराबर ना आए, और अगर आप ऑनेस्टली सब सिखा रहे हो तो वो तो आपका कंपटीशन बन जाएंगे। कंपटीशन तो नहीं है करण सी। मैं ये बिलीव करती हूँ कि इट्स बीन 7 years मेरे को इस लाइन में। तजुर्बा बहुत मैटर करता है, वक्त तो मैटर करता ही है। मैं कुछ भी विद होल्ड नहीं करती हूँ। अगर मैं किसी को कुछ सिखा रही हूँ सो आई गिव माई 100%। मुझे ये होता है कि हाँ, अगर कोई किसी चीज़ के लिए पे कर रहा है तो उनको उस चीज़ की पूरी वर्थ मिले।
बट सबसे बड़ी बात आती है तजुर्बे की, तो वो 7 साल का तजुर्बा, वो जो गैप है वो तो वैसा ही रहेगा ना. सो विद टाइम दे ग्रो एंड कंपटीशन नहीं होता है यार. इट इज़ अ हेल्दी थिंग इन द मार्केट एंड आई फील दैट्स गुड. ऋषिका मैडम, आपने आज, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि आप अगर उनको पैसे दे रहे हो तो कस्टमर भी आजकल बड़ा समझदार है, वो भी सोच समझ के आता होगा. बट आई अंडरस्टूड व्हाट यू सेड. टेल मी वन थिंग, डू यू डू वेडिंग केक्स, इंगेजमेंट केक्स? क्योंकि वो तो एक्सपेंसिव केक्स होते हैं, मुझे लगता है वो 50,000 60,000 तक भी जाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो जब आप ये केक्स करते हो, कभी ऐसा लगता है कि किसी का स्पेशल डे की जिम्मेवारी मेरे सर पे है? जिम्मेवारी तो होती है करण. कोई रिस्पॉन्सिबली, मतलब कोई सोच के आपको ऑर्डर कर रहा है एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिग डे, तो टेंशन तो होती है. जब तक डिलीवर नहीं होता है केक तब तक वो पूरा वो पैनिक बटन्स होते हैं कि ये सही सही से पहुंचे, सब कुछ हो. बट कभी ऐसा हुआ है कि रास्ते में वो केक गिर गया, टूट गया, खराब हो गया और वो ऊपर से टॉपल डाउन कर गया? कुछ टच ऐसा वुड, कभी हुआ? अभी तक कभी कुछ नहीं हुआ है, टच वुड. ये तो हो गई महंगे केक्स की बात. अब मीडियम लेवल केक्स जो होम बेकर के लिए होते हैं, वो होते हैं 1600 से लेके 5,000 तक. इन केक्स में कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि आपको कोई पेमेंट नहीं देता, या आपसे कोई ऑर्डर प्लेस कराने के बाद ऑर्डर ही लेने नहीं आता? तो मेरे को लगता है ये चीज़ें होती होंगी, बिकॉज जब हम रेस्टोरेंट चलाते थे हमारे साथ बहुत बार होता था. आई डोंट नो व्हाट इज़ अ स्टोरी विद होम बेकर, क्योंकि आप लोग तो स्पेशली वो केक बना रहे हो. मेरा तो अगर एक ऑर्डर आज नहीं, अभी 1 घंटे के अंदर नहीं लगा, तो वो थोड़ी देर के बाद लग जाएगा, तो मेरे को कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज आई वॉज इन द मार्केट एट दैट टाइम पॉइंट. होता है करण, बहुत बारी होता है. लोग केक ऑर्डर करते हैं एंड दे डोंट टर्न अप. लोग केक्स लेके जाते हैं एंड दे डोंट गिव मनी. फिर आप उनको कॉल्स करते हो, कॉल्स पिक नहीं करते हैं. मैसेजेस करते हो, मैसेजेस का रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. हर किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, सो यू हैव टू डील विद देम. सो दिस इज़ दी थिंग. बट लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक होम बेकर से अगर आप केक ऑर्डर कर रहे हो तो वो फ्रेशली बेक्ड केक जस्ट फॉर यू बना रहा है. उसकी मेहनत लग रही है, उसका टाइम लग रहा है. सम पीपल डोंट थिंक अबाउट दैट. सो दिस इज द वे, दिस इज द वर्ल्ड. तो उनको तो मैंने ये बोल देना है, अब सारे आपके व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, कि अगली बार अगर आप केक ऑर्डर करो तो प्लीज़ मैडम से केक भी ले लो और पेमेंट भी कर दो. बट आई एम श्योर मैक्सिमम लोग पेमेंट कर देते होंगे. दीज आर ओनली फ्यू पीपल जो ऐसा करते हैं. राइट, राइट. ऋषिका मैडम, मुझे एक बात बताइए, एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आज जो एंटरप्रेन्योर्स हमें देख रहे हैं, आई वांट टू अंडरस्टैंड, ऑपरेशनल कैपिटल तो यहाँ ज़्यादा रिवॉल्व इजीली कर जाती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरत है एक होम बेकर को घर से काम शुरू करने के लिए? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आज की डेट में हर चीज़ में लगती है, चाहे आपने धंधा बाहर खोलना है या घर पे स्टार्ट करना है. कितनी इन्वेस्टमेंट एक होम बेकर को चाहिए एक ऐसा बिजनेस शुरू करने के लिए? आज की डेट में अगर बात करें करण, तो 2.5 से 3 लाख रुपए की आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट कैपिटल इनिशियल चाहिए होती है. फिर रनिंग कॉस्ट तो इट डिपेंड. आपकी मशीनरी आ जाती है, आपका बेसिक स्टॉक आ जाता है, इनिशियल स्टॉक आ जाता है, जिससे क्या क्या होता है? मशीनरी में आपका स्टैंड मिक्सर होता है, आपका ब्लेंडर होता है, आपका अवन होता है. सो बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो आ जाती हैं आपकी इस कॉस्ट में. एंड देन फिर रनिंग कॉस्ट तो आपकी डेली बेसिस पे होती है. तो ये तो होगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात. कुछ चैलेंजेस भी तो फेस करते होंगे होम बेकर्स डे टू डे बेसिस पे, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के दौरान या ऑपरेशनल जितने चोर्स होते हैं उसके दौरान आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी. ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एक होम बेकर को? प्रॉब्लम्स तो छोटी छोटी आती हैं. कई बार ये होता है कि लास्ट मिनट ऑर्डर क्लाइंट प्लेस करता है, कस्टमाइज टॉपर्स चाहिए होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आती है कि प्रिंटिंग कहाँ से करानी है. और ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, वो तो डेली बेसिस के आपके लाइफ रूटीन में भी आती हैं. बट हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व इसलिए कर लेते हैं बिकॉज मैं और मेरी छोटी सिस्टर, हम दोनों इकट्ठे काम करते हैं. तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो जब वो हैंडल नहीं कर पाती तो मैं बोलती हूँ रिलैक्स कर, मैं कर लूंगी. मैं नहीं कर पाती हूँ तो वो कर लेती है. थोड़ी उनको भी विजिबिलिटी देते हैं. उनका क्या शुभ नाम है? जैसिका. बहुत ही बढ़िया. सो एक होम बेकर, आपके पास तो आपकी सिस्टर है. Generally, I think home bakers don't hire other people. They are working by themselves. I somehow think it is a bubble business. मुझे ऐसा लगता है, my opinion may be wrong. मुझे ऐसा लगता है कि एक होम बेकर जिस दिन बीमार पड़ जाएगा उस दिन उसका काम कौन करेगा? इट इज़ नॉट ऑटोमेटेड. मतलब एक होम बेकर जनरली इन द बिजनेस है, ऑन द बिजनेस नहीं है.
सो मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है। क्या आप भी मेरी इस बात से रेजोनेट करते हैं ऋषिका मैडम? नहीं करण, बबल बिजनेस कुछ हद तक तो है। मैं ये नहीं डिनाइल मोड पे नहीं रहूंगी कि बबल बिजनेस नहीं है, बट देन कई बार होता है कि हाँ प्रॉब्लम आती है, तबीयत खराब हो जाती है, बट देन आई हैव माई लॉयल कस्टमर्स जो थोड़ा सा समझते भी हैं। बट उसमें ये नहीं कर सकते हो आपकी आपने क्लाइंट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया एंड आपने पैसे रिफंड कर दिए, बिकॉज किसी ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको ऑर्डर किया है कि उनका इवेंट या उनका फंक्शन में आपका एक मेन रोल होता है एंड यू कैन नॉट जस्ट बिट्रे देम, सो हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंगली। तो ऋषिका मैडम आप सिर्फ केक्स का ही काम करते हैं, आई थिंक केक्स, डेजर्ट्स, इसके अलावा भी कोई आपका बिजनेस है जो आप करते हैं? सेकेंड बिजनेस तो नहीं कह सकते, बट हाँ इसी के साथ वी डू इवेंट्स ऑल्सो। हम इवेंट्स पे आपके डेकोरेशंस करते हैं, वी डू बलून डेकोर्स, वी डू फ्लोरल डेकोर्स एंड यस ऑल द थिंग्स विच मेक पीपल हैप्पी वी डू इट एंड वी डू इट फॉर देम। सो अब हमारा सबसे लास्ट सेगमेंट है हमारे एपिसोड का, और ये एक रैपिड फायर राउंड है। हम आपको कुछ सवाल बोलेंगे और जो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा आपने वो जवाब देना है। पहला सवाल, आपका सबसे फनी नेगेटिव रिव्यू। फनी नेगेटिव रिव्यू वाज कि आपकी केक में फिलिंग बहुत ज़्यादा थी। तो उनको बोलना हम स्कूप आउट करके खा ले। ओके, सेकंड, योर बेस्ट क्लाइंट एंड द केक दे ऑर्डर रेगुलरली फ्रॉम यू। मेरे बेस्ट क्लाइंट अगर मैं नाम लूँ तो उनका शुमाइला है एंड वो जो बहुत रेगुलरली क्या हर बारी वो फ्लेवर ऑर्डर करती हैं, दैट इज कॉफ़ी कैरेमल। सो आई थिंक वी शुड ऑल्सो ट्राई दैट। मैडम Yeah, को you इतना अच्छा should. लग रहा है तो हम भी ट्राई करके You देखते हैं। should. थर्ड मैम, वन ऑफ द बेस्ट डिजर्ट्स यू सेल। ब्राउनीज। व्हाट इज द वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग अ होम बेकर? वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग अ होम बेकर, आपके पास बैकअप जनरेटर नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप नहीं होती, लाइट चली गई तो फिर रिश्तेदारों को कॉल करो फॉर ऑर्डर्स, क्योंकि आपने बेकिंग करनी होती है। तो ओवन उठा के जाते हो आप? हाँ Oh जाना my पड़ता है यार, क्या कर सकते हो। क्या बात है। हमारा फिफ्थ, व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ होम बेकर? अपने कंफर्ट जोन में बैठ के काम करो। बहुत ही बढ़िया। सिक्स्थ एंड द लास्ट, what is your USP? Because I feel a lot of home bakers are there in the market now. Since you are one of the top twos, I would still say कि आज की डेट में पत्थर उठाओ तो नीचे 10 होम मेकर हैं, because everybody wants to make big in this industry. आपका एक ऐसा USP जो आप सोचते हो कि आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता? सबसे बड़ा यूएसपी अगर मैं बोलूँ मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता तो दैट इज डिलीवरिंग द केक्स टिल अखनूर एंड टिल पठानकोट ऑल्सो। आपने पठानकोट लगभग 100-125 किलोमीटर है 110 वहां केक किलोमीटर डिलीवर करने गए? हाँ जी। माय गॉड, मतलब मेरे को लगता है ये तो सबसे कमाल की चीज़ आपने बताई है। इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा मीठा सा एपिसोड खत्म होने जा रहा है मैम, एंड इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन विद यू। मेरा मन तो था कि ये सवालों के अलावा मैं कुछ और सवाल करूं, बट टाइम की हमारे पास लिमिटेशन है। बट अमेजिंग हैविंग यू हेयर, और हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हम आपको जाने से पहले देना। सो ये हमारी तरफ से किचन स्टोरीज़ की पूरी टीम की तरफ से, हमारे स्पॉन्सर्स ग्रूवी की तरफ से, और हमारी जो बाकी की टीम है, डिजीरॉक्स है, क्लिकिट प्रोडक्शन है, अमरदीप है, यस मार्केटिंग, सबकी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा टोकन। थैंक यू सो मच करण, आई फील ओब्लाइज्ड कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। नहीं मैम, आपको दोबारा बुलाएंगे हम। पक्का।